जब भी जिंदगी में परेशानी आएगी क्या करेंगे हम ये नहीं देखेंगे लोग क्या कह रहे हैं। मैं बिजनेस नहीं कर सकता, मैं कारोबार नहीं कर सकता, मैं कामयाब स्टूडेंट नहीं बन सकता, मैं स्कॉलर नहीं बन सकता, मेरा कुव्वत हाफिजा इतना मजबूत नहीं है, मेरा फाहम इतना नहीं है, समझ इतनी नहीं। किसी की बात नहीं सुननी। ये नहीं देखना कि मेरे पास क्या नहीं है, ये देखना मेरे पास क्या है और उसको इस्तेमाल करने के तरीके सीखने। फिर इसके बाद क्या करना है? अब देखिए, अल्लाह जल्ल व अला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब फरमाया और फिर आगे फरमाया फसल्लि लिरब्बिका वनहर। क्या फरमाया? फसल्लि लिरब्बिका वनहर, यानी महबूब ये देखो मैंने तुम्हें अता क्या किया है। अब देखिए, हमारे यहाँ किसी का इंतकाल हो जाए हम अफसोस करते हैं, हम कहते हैं बहुत अफसोस हुआ, टू पे कंडोलेंसेस, हम उनके घर में जाते हैं। जब हम कहते हैं तुम फलां नेमत से महरूम हो गए, तुम नाकाम हो गए, हम अफसोस करते हैं। जब महरूमी का जिक्र हो तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? महरूमी के बाद सब्र की तरकीब की जाती है। अल्लाह जल्ल व अला ने इसको मुकम्मल तौर पर ट्रांसफॉर्म कर दिया, मुकम्मल तब्दील कर दिया। महरूमी का जिक्र ही नहीं किया, अपनी अताओं का जिक्र किया। और जब कोई अता का जिक्र करे, जब किसी नेमत का जिक्र हो तो नेमत के बाद क्या होता है? शुक्र होता है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया महबूब अब तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। शुक्र कैसे अदा करो? फसल्लि लिरब्बिका वनहर, नमाज अदा करो। इस पर फिर मुफस्सिरीन का कलाम है, इस नमाज से मुराद कौन सी नमाज है? ईद की नमाज है, ईद उल अजहा की नमाज है, या 5 वक्तों की नमाज है, डेली नमाज है। इसके बाद वनहर, कुर्बानी दो। और जब इंसान कुर्बानी देता है तो कुर्बानी की गोश्त के साथ क्या करता है? खुद खा लेता है, लोगों में तकसीम करता है। लेकिन अल्लाह जल्ल व अला इरशाद फरमा रहा है हबीब ये नहीं देखो लोग क्या कह रहे हैं, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर। तुम बस अल्लाह का शुक्र अदा करो, अपना ताल्लुक अल्लाह से मजबूत रखो। आज के बाद कोई आप पर तनकीद करे, तुम नाकाम हो, तुमने जिंदगी में कुछ हासिल नहीं किया, तो तुम किस बात पर तवज्जो करोगे? अल्लाह ने मुझे क्या दिया है, अल्लाह की अताओं पर तवज्जो करते रहो और फिर क्या करो? अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो। फसल्लि लिरब्बिका वनहर। जब इंसान कुर्बानी करता है तो क्या करता है? कुर्बानी देने के बाद इंसान लोगों की खिदमत करता है। तुम खिदमत खल्क बजा लो, लोगों की खिदमत करते रहो, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो। लोग एतराज करें, तुम लोगों की खिदमत करो। लोग जो कुछ भी कहें तुम परवाह न करो, हमने काउंटर अटैक नहीं करना। याद रखिए, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा अलमिया ये है, हमारा कोई दुश्मन हो हम पर अटैक करे तो हम कहते हैं अब हम उससे बदला लेंगे। उसके एक्शन के बाद हम फौरी तौर पर रिएक्शन के मूड में आ जाते हैं। हम समझते हैं कि अब मैं उसको मजा चखाऊंगा, अब मैं उसको बताऊंगा कि मैं भी कुछ हूं। याद रखिए, जो लोग इंतकाम लेते हैं वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होते। क्योंकि अगर आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, ये दुनिया अपॉर्चुनिटीज की दुनिया है, यहाँ पर बेशुमार अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आप एक तंग गली से गुजर रहे हैं, आपके सामने एक बड़ी चट्टान है, आप तंग गली से गुजर रहे हैं, आपके सामने एक बहुत बड़ी हर्डल है, बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है, बहुत बड़ी चट्टान है, आपने उस गली से गुजरना है। अगर आप चट्टान बनकर उस चट्टान का मुकाबला करेंगे तो क्या होगा? आप जख्मी होंगे, आपके जिस्म से खून निकलेगा। अगर उस चट्टान को तोड़ भी दिया, उसका मुकाबला किया, तुम विक्टोरियस हो गए, तुम्हें विक्ट्री मिल गई, तुम कामयाब हो गए। दुश्मनों का मुकाबला करते रहे, उनसे लड़ते रहे। अगर उस चट्टान को खत्म भी कर दिया, उस चट्टान के बाद एक और चट्टान होगी। कितनी चट्टानों का मुकाबला करोगे? कितने दुश्मनों का मुकाबला करोगे? यहाँ पाकिस्तान से लोग हमें यूके रब्ता करते हैं, फलां ने जिन भेज दिए, फलां ने तावीज़ात कर दिए, आप विर्द दें, वजीफा दें, और फिर क्या करते हैं? फिर वो बदला लेते हैं। इन्हीं जाहिल आमलों की बातें सुन सुन के जमीनों जायदादों पर कब्जे होते हैं, तलाक हो जाती है, कत्ल तक हो जाते हैं। मैं कहा करता हूँ भाई, अगर कोई शख्स कुछ कहता है, अगर कोई शख्स तुम्हारा मुखालिफ है, अगर तुम्हारा दुश्मन है, तुम इग्नोर करो। चट्टानों का चट्टान बनकर मुकाबला करोगे, तुम्हारा वक्त जाया होगा, मुकदमात चलेंगे, तुम्हें जेल में जाना पड़ेगा, कितने लोगों से दुश्मनियां करनी पड़ेंगी। बिल्कुल इग्नोर कर दो। चट्टान का मुकाबला चट्टान बनकर करोगे, जख्मी हो जाओगे और फिर वक्त भी जाया होगा। समझदार वो है जो सूफिया की तालीमात पर अमल करते हुए चट्टान का मुकाबला चट्टान बनकर नहीं करता, पानी बन जाता है, पानी बन जाता है। पानी अपना रास्ता खुद बहुत तलाश कर लेता है, कभी दाईं तरफ से, कभी बाईं तरफ से। पानी किसी से लड़ता नहीं। ये अपॉर्चुनिटीज की दुनिया है, यहाँ पर बेशुमार अपॉर्चुनिटीज हैं। आपकी दुकान के सामने किसी ने कोई और दुकान खोल ली, परवाह न करे, परेशान न हो, क्या मैं इससे मुकाबला नहीं करूंगा। मैं अक्सर कहा करता हूँ, इस दुनिया में हर बंदा प्रो सेल्फ है,
کوئی اینٹی ادرز نہیں ہے. ہر بندہ پرو سیلف ہے. ہر بندہ اپنی بہتری چاہتا ہے, اپنا فائدہ چاہتا ہے. کوئی حقیقت میں ریالٹی میں کوئی کسی کا دشمن نہیں ہوتا. جب بھی کسی پر غصہ آئے نا تو اسے کمپٹیشن کے خانے میں ڈال دو. وہ یہ کمپٹیشن کی دنیا ہے, وہ مجھ سے کمپیٹ کر رہا ہے, میں اس سے لڑائی نہیں کروں گا, انتقام نہیں لوں گا, بدلہ نہیں لوں گا. دیکھو اگر آپ کسی پھول سے خوشبو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کانٹوں کا سامنا تو کرنا پڑے گا. خوشبو حاصل کرنا چاہتے ہیں, اگر کچھ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کانٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا. کچھ اچھا ایک طریقہ ایسا ہے کہ کانٹوں کا بھی سامنا نہیں کرنا پڑتا. وہ کیا ہے؟ کانٹوں سے بھی بچ جاؤ. ایک تو یہ ہے نا کہ اگر خوشبو حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر کانٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا. میں کہتا ہوں یہ اس کے لیے ہے جو خوشبو حاصل کرنے والا ہے. ایک وہ ہے جو خود پھول بن جاتا ہے, خوشیاں بانٹتا ہے, خوشیاں تقسیم کرتا ہے. اگر تم اپنا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو کانٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا, لیکن اگر تم خود پھول بن جاؤ, خود خوشبو بکھیرنے والے بن جاؤ تو وہی کانٹے جو کل تمہارے راستے میں رکاوٹ بنتے تھے وہی کانٹے تمہارے محافظ بن جائیں گے, وہی تمہاری پروٹیکشن کریں گے.